एप्लीकेशन ये मैं आपको दिखाता हूँ फोन में, एप्लीकेशन भी है, कितनी बार दे ली। जब समस्या उनको ये पब्लिक करेगी, मैं सारी बात मानता हूँ, नहीं पब्लिक नहीं छोड़ेंगे, हम तो किसी को नहीं परेशान कर रहे जी। रास्ता रोको तो रास्ता क्या करें बताओ, आप हल बताओ, तो आप हल बताओ भैया। टूल था, टूल इन्होंने उखाड़ के पाइप है और सारा कर दिया बंद भी। कह रहे हैं कि टूल तो जो है लग नहीं सकता, क्योंकि वो कह रहे हैं वार्ड नंबर 19 का निवासी है जी। तो आज जो ये बंद करा है हमने जी, वो इसलिए करा है कि 18 नंबर वार्ड और 19 नंबर वार्ड का टूल जो था जी वो एक है, पीपल के नीचे लगा हुआ है जी, मिनरवा स्कूल के पास। तो पिछले लगभग आप लगा लो साल ही हो गया कि यहाँ पानी की कमी आ रही है टूल के खराब होने से। पहले भी हमने यहाँ धरना दिया था, उस बात को साल डेढ़ साल हो गया। तब एक्सीएन साहब मोहनलाल जेई थे, तो उन्होंने पानी की मोटर थी वो नीचे चली गई थी, तो जेई साहब ने तब बाद में पानी की मोटर लगवाई हमारा धरना देने के बाद। तब वो जी 6-8 महीने टूल निकाला, उसके बाद जी इन्होंने कह दिया टूल डेड है जी, अब टूल नहीं चलेगा। उसके बाद हमने एक्सीएन भानु प्रताप शर्मा जी को, जेई सुरेश जी को, हर किसी को अलग अलग एप्लीकेशन दी, हर किसी के पास गए, मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे होके गए कि हमारी टूल की समस्या हल किया जाए। लेकिन उनका ये कहना है कि हम आपको साफ पानी की सप्लाई देंगे। तो बात ये है जी, साफ पानी की सप्लाई जो है ना जी, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। बहुत बड़ा एरिया 18 का है, बहुत बड़ा एरिया 19 का है, एक ही टूल है वहां का, उस टूल से ही पानी की पूर्ति होती है जी। टूल घंटा 2 घंटा चलता है तो पानी की पूर्ति होती है। उसके डेड होने की वजह से बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, जिसके लिए आज फिर रोड जाम किया गया जी। और प्रशासन को भी, सभी को यही कहा गया जी कि इस टूल की समस्या का हल करवाया जाए। तो आज जैसे ही रोड बंद था जी, तो हमारे साथ राजन मेहता जी ने संपर्क किया, उन्होंने यहाँ आकर हमारी समस्या सुनी। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि कीमती समय निकाल कर अपना आए और हम सबकी बात सुनी। और मेहता जी ने ये कहा है जी, अगर आपकी समस्या का हल नहीं होता तो मैं आपके साथ धरने पे बैठूंगा। मैं इस बात के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि आज के टाइम में ऐसे नेता भी हैं जो ये बात कह रहे हैं कि मैं भी आपके साथ धरने पे बैठूंगा अगर आपकी समस्या हल नहीं होती तो हम तो प्रशासन से यही कहना चाहेंगे जी कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द हल करवाया जाए, ताकि आगे ऐसी कोई अनहोनी बात ना हो। आगे हमारी यही कार्रवाई है जी, हम मेहता जी को भी कहेंगे जी, वो अपने बिहाफ पे जितना उनसे हो पाएगा वो भी करेंगे। उसके बाद हमने सोचा जी मोहल्ला वासियों ने कि हम डीसी साहब से भी मिलेंगे, इस रिगार्डिंग एप्लीकेशन देंगे, उनको समस्या बताएंगे ये समस्या है जी। लेकिन हमें इतना पता है जी, अगर हमने मेहता जी के सामने बात रख दी है तो बात हमारी पूरी हो जाएगी, जाने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, मैं आश्वासन देने वाला कोई नहीं हूँ। मैंने इनकी, जब मेरे को पता लगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मैं आया और आश्वासन, मैंने अफसरों से संपर्क साधा। उन्होंने कहा कि आप 1 हफ्ते का टाइम हमें दो, तो ये भी एक टाइम तो वक्त लगता है, हमने उनको टाइम दिया है। तो सरकार आज बीजेपी की है, उनका फर्ज बनता है भी वो ये दिक्कतें ना आने देते। बट पिछले लंबे समय से एक दिन में ये हालात नहीं हुए, 10 साल हो गए। अगर उन्होंने कोई संभाला होता, अगर सिस्टम से काम करे होते, तो आज लोगों को इस तरह से सड़कों पे उतरने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन मैं बीजेपी वाले भाइयों को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उनको पता लगे कि हम आए थे और वो इसलिए काम ना होने दे। मैं उनको एक रिक्वेस्ट के तौर पे कहना चाहता हूँ, तुमने क्रेडिट लेना है, क्रेडिट लो, तुम आओ, काम कराओ, लोगों का काम होना चाहिए। अगर वो खुद आके, अगर यहाँ पे आके क्रेडिट भी लें और काम कराएं, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। काम हल होना चाहिए, किसने कराया, कैसे कराया, ये मुद्दा नहीं है। तो लेकिन अगर 1 हफ्ते में नहीं होता तो जैसा मोहल्ले वाले कहेंगे मैं इनके साथ हूँ, जहाँ सोएंगे वहीं मैं सोऊंगा, जहाँ ये उठेंगे वहीं मैं उठूंगा। तो मैं तो इनके साथ खड़ा हूँ। हाँ, एक पक्का है भी, ठीक है 2 महीने रहे हैं, आने वाला टाइम हमारा है, कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस के सरकार आने पे ये जो प्रायोरिटीज पे जो पहले जो इतने पिछले 40 वर्षों से लोगों ने राज किया है,
यहाँ पे पानी की, सीवर की, अभी तक इन समस्याओं से ही नहीं हम आगे निकल पाए। तो ये पक्का है अभी आने के बाद ये दिक्कतें नहीं रहने दी जाएंगी। सबसे पहली तौर पे ये चीज़ों के हल होंगे, फिर अगली बात होगी। तो इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और आपने लोगों की भी बात सुनी, हमारी भी बात सुनी। आपका भी बहुत बहुत